हेलो गाइस, कैसे हो? तो या फिर गणपति दिन के लिए जो हम लोगों ने नैवेद्य बनाया वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो ये छोटा छोटा सा बना रही थी मैं। ये 21 बनाने पड़ते हैं। सो मैंने एक तो मैं हमेशा हेल्प करती नहीं थी मम्मी की, बट इस बार मैं अभी कॉलेज में भी गई हूँ, घर पे बैठी हुई थी तो मैंने सोचा हेल्प कर देती हूँ। वैसे भी पढ़ नहीं रही थी मैं, और आजकल मैं अगर पढ़ नहीं रही हूँ तो मैं कुछ भी टाइम पास नहीं करूँ, या तो पढ़ रही हूँ या फिर वीडियोज़ बना रही हूँ या फिर सो रही हूँ। दैट्स इट, नथिंग। और घर पे तो ऑब्वियसली मैंने सोचा सोने की जगह मम्मी की हेल्प कर देते हैं, तो ये कर रही थी मैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था ऐसे सब मम्मी और नानी की हेल्प करने में। एंड या उसके बाद ना उसके बाद ये सारा कलेक्ट करके हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे रख दिया। उसके बाद मैं ना इस करंजी इसको ना जैसे क्या बोलते हैं तुम लोगों की इधर, इसको ना शुगर सिरप में आप लोग ऐड करते हैं, पर हम लोग इसको बिना शुगर सिरप में ऐड किए बनाते हैं। इसको आप लोग क्या बोलते, मठरी आई थी, नहीं मठरी तो कुछ तीखा होता है, क्या बोलते हैं यार नॉर्थ में, बट ठीक है। फिर इसको हम लोग फ्राई कर रहे थे। फ्राई करने के बाद सारे आइटम्स को ऐसे निकाल लिया, एक एक करके सारी चीज़ों को ऐसे मम्मी फ्राई कर रही थी। मुझे तेल के पास ऑब्वियसली जाने नहीं देती क्योंकि मैं थोड़ी सी हूँ डम इंसान। उसके बाद ये सारा फ्राई हो गया। उसके बाद ना एक स्वीट डिश बनाते हैं हम लोग, खीर होती है ये खीर ना गणपति बप्पा को बहुत पसंद है, ऐसे मम्मी बोलती है। सो इसमें ना जो वीट का आटा होता है उससे ऐसे छोटे छोटे ऐसे ये जो छोटे छोटे से बनाए हुए हैं ना ये बनाते हैं, और फिर उसको बॉईल करके उसके अंदर गुड़ डालते हैं। उसके बाद फिर मम्मी ने बोला था ये वाला टेबल साफ़ कर दो, क्योंकि इसी पे अभी हमें गणपति बप्पा को रखना था। वो पूरा हमने कर दिया साफ़ सुथरा, और ये डेकोरेशन था गणपति बप्पा को सेटअप करने के लिए। सारी चीज़ें लगा दी, अब बस गणपति बप्पा को लाना था, और फिर गणपति बप्पा भी आ गए। दोनों को अच्छे से रखा हुआ है। सो दिस इज़ द लाइक द फेस रिवल। उन दोनों को रखने के बाद ये सारा सेटअप वगैरह करने के बाद बस अभी कुछ देर बाद हम लोग पूजा करने वाले थे, एंड फिर हम लोगों ने पूजा भी कर ली। उसके बाद रात को जब हम खाना खाने बैठे थे तो लाइट चली गई थी, तो फिर ऐसे ही टॉर्च लगा के खाना खाना पड़ा। फिर हमारे घर पे गणपति 1.5 डेज़ के ही होता है, तो ये अगले दिन का है। आरती हो गई थी और फिर हम लोगों ने विसर्जन कर दिया। फिर हमने फिर से खाना खा लिया, क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले थे बाहर इन द सेंस पारस जाने वाले हैं हम लोग। वहाँ पे भी गणपति बप्पा का दर्शन, उसके लिए हम लोगों ने टिफ़िन ले लिया, राइस एंड दाल, और सब करके हम निकलने वाले थे। लेकिन बाहर बारिश बहुत हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं कोडिंग कर लूँ। तो मैं वापस कोडिंग करने के लिए बैठ गई थी। ये तारीख देखो यार, बहुत लेट हो गया इस वीडियो को। आई एम सॉरी बट सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मैं बैठी थी और मम्मी मुझे कॉर्न निकाल के दे रही थी, और मैं कॉर्न खा रही हूँ और कोडिंग कर रही हूँ। उसके बाद बारिश थोड़ी सी कम हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा निकल जाना चाहिए। तो ऑटो में हम निकल गए बस स्टैंड के लिए। बस स्टैंड पे पहुँचे और हमने भोकर की बस पकड़ी, क्योंकि पारस में जाने के लिए भोकर की बस पकड़नी पड़ती है नांदेड़ से। जो पारस जो गाँव है वहाँ पे गणपति बप्पा का बहुत ही 1948 में सिचुएटेड एक गणपति मंडल है, और वो गणपति बहुत फेमस है। तो हम बहुत साल से नहीं गए थे, तो हमने सोचा इस साल हमें जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी घर पे थी और भैया भी था, तो हम लोग चले गए। और यप पूरे रास्ते इतनी बारिश हो रही थी ना गाइस, इतनी बारिश कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। एक जगह पे तो बस को रोकना पड़ा, क्योंकि आगे एकदम ट्रैफिक जाम हो गया था, और शायद एक आध बस कहीं पे तो अटक भी गई थी। और ये देखो रोड से पानी बह रहा है, तो हम लोग वहीं पे रुक गए थे क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। और ये सब कशमकश करके हम भोकर पहुँच गए। वहाँ पर भी बारिश हो ही रही है कॉन्स्टेंटली। भोकर पहुँचने के बाद हम वहीं पर वेट किया। ऑलमोस्ट आई थिंक 2:40 को पहुँचे थे। ओके, आई एम सो सॉरी, आई डोंट हैव एनी माइक एंड ये सब। तो यार अभी तुम लोग बस वीडियो देखो। 2:40 को पहुँचे थे, और ऑलमोस्ट बहुत देर वेट करने के बाद भी बस आई नहीं। फिर मैंने टाइम देखा कि इट्स ऑलमोस्ट 3:30, और अभी गाइस बहुत देर तक वेट करने के बाद भी जब बस नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं अंदर जाके थोड़ा बैठ जाऊँ, बट ऊपर से लीकेज हो रहा था। पूरी की पूरी सीट गिली थी भाई। मतलब देखो, पानी देखो तुम लोग इस सीट पे, यहाँ पे कोई इंसान कैसे बैठे। खैर फिर ऐसे ही ऑलमोस्ट 1 घंटा वेट करने के बाद बस आई। हम लोग बस में बैठ गए, एंड फिर भाई नेचर देखो तुम लोग, नेचर देखो।
ना मेरे बाजू में एक लड़की आके बैठ गई थी, स्कूल की थी, तो मैंने उससे बहुत सारे सवाल वगैरह पूछ रही थी कि क्या आता है, टाइम टेबल, सॉरी मैंने उसको टेबल वगैरह पूछा 17 का 18 का वगैरह वगैरह। खैर फाइनली वी रीच्ड पारस। काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है एंड ये उसका आउटर व्यू है, और आप देख सकते हो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो हर साल कैसे करते हैं, बट इस बार का तो अच्छा लगा। बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह थे। फिर हम लोग चलते हुए मेरी मासी रहती है पारस में, तो हम उनके घर पे जा रहे थे। गाँव का व्यू देखो, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे एक्चुअली पारस हर तरह से। तो हम गलियाँ वगैरह, हमको घर भी याद नहीं आ रहा था, बट हाँ हमने कैसे, मतलब याद तो था यार, बचपन से गए हुए हैं, तो कैसे तो करके पहुँचे, फ्रेश हो गए और वापस हम लोग दर्शन के लिए मंदिर में आ गए। ये हमारे गणपति बप्पा। दर्शन हम लोगों ने कर लिया। दर्शन करने के उस टाइम पे बहुत भीड़ थी, और उसी टाइम पे शाम की आरती हो रही थी, तो हम लोगों को आरती मिली, बहुत अच्छा हुआ। हम लोगों ने अच्छे से पूजा वगैरह भी कर ली। फिर हम बाहर आए थे, इतने सारे स्टॉल्स थे, हर तरह के स्टॉल्स, और ये साउथ इंडिया का है सब कुछ। सो स्टॉल्स वगैरह कर लिए, कुछ स्वीट्स हमने ले लिए थे। फिर हम लोग वापस बाहर आए। बाहर के टाइम, रात के टाइम पे विथ लाइट्स ही इतना अच्छा दिख रहा था। उसके बाद हम लोग भंडारे में गए थे खाना खाने के लिए। वहाँ पे पूरे 10 दिन के लिए खाना फ्री में दिया जाता है हर एक इंसान को जो भी आ रहा है। पूरा दिन भर खाना फ्री होता है। रात को आई थिंक 10 बजे बंद होता है, तो कुछ 7 साढ़े 7 हो गए थे शायद, तो हम लोग ने सोचा कि खाना खाने के लिए चले जाएँ। हम स्टॉल्स देख रहे थे, मैंने कुछ ख़रीदा तो नहीं, बट या वैसे ही। उसके बाद हम लोगों ने भंडारे में एंट्री करी। बहुत भीड़ थी वहाँ पर भी, बट खाना वॉज टू गुड। फ्री में दे रहे थे और एवरीथिंग वॉज जस्ट टू गुड। सो या हम लोगों ने उसके बाद खाना वाना खा। ये हम खाना लेने के लिए जा रहे हैं, लाइन है उसी की सामने, चलते हैं अभी। राइस और दाल ही थी वैसे। कुछ लोग बोले थे कभी कभी रोटी और सब्ज़ी भी दे देते, पर जब हम गए थे उस दिन सिर्फ दाल और राइस थी। बट जो भी था अच्छा ही था, हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो हम ये खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद हम लोगों, मतलब वहाँ पे ना कुछ ये थे, उसको क्या बोलते हैं, फ्लाइंग व्हील, हाँ ये फ्लाइंग व्हील वगैरह था। तो मेरा बहुत मन था कि मैं इसमें बैठूँ, और मैं इसमें बैठी, ऑफ़ कोर्स मैं बैठी, ऑफ़ कोर्स मैं क्यों नहीं बैठूँगी। तो मैं बैठी इसमें, बट कुछ देर बाद ना बारिश आ रही थी, और हमने अभी अभी खाना खाया था, तो हम थोड़ा वेट कर रहे थे, और उसमें बारिश आने लगी। फिर और बहुत कुछ, कोई बैठ ही नहीं रहा था, बट ऑफ़ कोर्स कुछ देर बाद जब बारिश ख़त्म हो गई तो मैं गई थी अंदर। ये व्यू देखो, बहुत ऊपर जब हम जा रहे थे, मेरे भाई ने ना बोला कि बंद कर फ़ोन, बिकॉज़ ऑब्वियसली वहाँ पे गिरने के चांसेस थे, तो उसने मुझे डांट दिया, फिर मैंने बंद किया। ओके गाइस, सो आते वक्त मतलब हमारा दर्शन हो गया, खाना भी खा लिया, उस फ्लाइंग व्हील में बैठ गए, तो बस अभी हम वापस आ रहे थे। ये अब अगले दिन सुबह हम लोग वापस वहाँ से निकल गए। रात को इतनी बारिश आ रही थी ना गाइस, इतनी बारिश, मतलब आई एम सो श्योर पूरे शहर में पानी, मतलब इस गांव में अभी पानी भर गया होगा। तो अभी हम लोग चलते हैं, मैं दिखाती हूँ सुबह के टाइम गांव का व्यू कैसा है। तो ये ना, ये दर्शन के लाइन से अगर आप देखो तो इतना एक्चुअली इतनी वेटिंग होती है नॉर्मली, बट क्योंकि हम गाँव के लोगों को जानते हैं, वहाँ पे मेरी मासी रहती है, तो हम लोगों को थोड़ा ईजिली मिल गया एंट्री और वो सब कुछ। तो बस हम लोग जल्दी जल्दी गए वहाँ पे, और उसके बाद हम लोग वापस से थोड़ा सा मंदिर के साइड में गए थे, और वहाँ पे पानी देखो कितना ज़्यादा भरा हुआ है। ये तो फिर भी कम है, उस साइड बहुत ज़्यादा है। ये देखो पानी देखो, अभी भी आ रहा है, क्योंकि उसके साइड में थोड़ा शायद माउंटेन साइड कुछ तो है, तो ऊपर से क्लिफ से पूरा पानी इधर ही फ्लो हो रहा था। तो मैं तो मज़े करते हुए चल रही थी आराम से, ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक तो नहीं था। बट या ये सब करते करते हम लोग निकल गए, और स्ट्रेट यहाँ से हम लोगों को अभी भूगर की बस पकड़नी थी, और भोगर की बस हमें मिल नहीं रही थी, क्योंकि एक अंकल ने बोला भोगर की बस बस कुछ ही मिनट पहले यहाँ से चली गई है। तो हम लोग सोच रहे थे कि अभी हम लोग नांदेड़ कैसे पहुँचेंगे। ये जो स्टॉल से पानी उसी साइड से आ रहा था कॉन्स्टेंटली, पूरा पानी से चलते हुए मज़ा तो आ रहा था वैसे। ओके, तो कुछ देर बाद बस आ गई थी, हम लोग बस में बैठ गए, एंड ये हम लास्ट टाइम मंदिर को देख रहे हैं। यार दरवाज़ा बंद करो यार। ओके शायद नहीं होगा, खैर। तो बस निकल गई थी, ज़्यादा देर रुके नहीं हम लोग। ये जो छोटा सा स्ट्रीम दिख रहा है वाटर का, ये
5-10 किलोमीटर तक एक सेम लेवल पे चल रहा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था पानी हमारे साथ चल रहा है। क्योंकि कल रात को बारिश बहुत हुई थी, तो शायद आसपास का पूरा पानी ऐसे ही बह रहा था। कुछ देर बाद ना बस रोक दी थी अंकल ने, शायद बस ख़राब हो गई थी, बट 5-10 मिनट बाद शायद फिर से चालू हो गई। सो दैट वाज नॉट एन बिग इशू। उसके बाद हम लोग बस कंटिन्यूसली चलते गए। देन हम लोग भोकर आ गए थे। भोकर आने के बाद हमें फिर से वापस नांदेड़ जाने के लिए बस नहीं मिल रही थी। जैसे उधर से पारज के लिए बस नहीं मिल रही थी, वैसे यहाँ से नांदेड़ के लिए बस नहीं मिल रही थी। फिर कुछ आधे घंटे बाद बस आ गई थी, तो ऑब्वियसली मतलब भीड़ देखो तो ऑब्वियसली मुझे जगह तो नहीं मिलने वाली थी इस भीड़ में। तो मैं फिर भी ट्राई कर रही थी, क्योंकि बहुत देर तक बस तो आई नहीं थी, इस बस में बैठना ही था। कुछ देर बाद एक दूसरी बस आ गई थी, तो मैं जल्दी से जाके उसमें अपनी जगह मैंने पकड़ ली जल्दी से जाके। तो या हम लोग शांति से उसमें बैठ गए थे बिना किसी टेंशन के। उसके बाद मैं वापस खिड़की के पास बैठ के व्यू देख रही थी। यार ऑफ कोर्स इतना अच्छा दिखता है यार, ये बारिश आना वगैरह अच्छा तो लगता है, बट यार तुम लोग देखो खेतों में कितना पानी भर गया है, मतलब जो फार्मर्स है उनका कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये अच्छा तो नहीं लगता खेतों में ऐसे पानी घुस जाना। ये देखो इस खेत में तो मतलब कुछ बचा ही नहीं है, कितना नुकसान हुआ होगा वो अंकल का वगैरह। बहुत बुरा लगता है ऐसा देख के। आई जस्ट डोंट नो क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे, बट कोई बात नहीं। ये तो चलो सामने नदी ही थी शायद, छोटा सा कुछ तालाब कुछ था, यहाँ पे तो बहुत पानी था। पर आसपास के सारे खेत ऐसे ही ख़राब हो गए हैं। कुछ खेत ठीक थे, बहुत अच्छे रहे बस, पर वहाँ बहुत सारे ख़राब हो गए। ये शायद गोदावरी नदी है, नदी है कोई तो नहीं, हम नांदेड़ में अभी तक पहुँचे नहीं है, ये कुछ और है, तालाब ही होगा। हाँ तालाब ही है। तो बस व्यू दिखाने के लिए मैंने ये रिकॉर्ड किया हुआ है। और ऑलमोस्ट अभी हम कुछ ही देर बाद नांदेड़ पहुंचने वाले हैं, और हम लोग नांदेड़ पहुंच गए, हम बस स्टैंड पे हैं। अभी हम लोग ऑटो लेंगे घर जाने के लिए, ये ऑटो हमने ले लिया है और हम फाइनली घर पहुंच गए। सो या गणपति पारज मंदिर के दर्शन हो गए। बाय।